अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये एक मिस्टुबिशी का स्प्लिट यूनिट है जिसकी लाइट ब्लिंकिंग कर रही है, आप देख सकते हैं मिस्टर स्लिम। इसका मॉडल जो है MS-A30VD है। तो गाइस इसकी एक लाइट जो है बंद है, दो लाइटें इसमें होती हैं, एक बंद है और एक लातूर जो है ब्लिंकिंग कर रही है। लेकिन इसकी जो फ़ैन मोटर है वो चल रही है, एयर आ रही है। ये क्लासरूम के लिए लगा हुआ है, एक स्कूल है, एक स्कूल का क्लासरूम है। तो गैस छत पे चलते हैं क्योंकि इंडोर की मोटर चल रही है, तो छत पे जाके देखते हैं। और ये जो लाइट ब्लिंकिंग कर रही है इसको हम पावर एक दफ़ा ऑफ़ करके ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो लाइट ब्लिंकिंग कर रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये दोबारा ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता है। मिस्टुबिशी के ये मॉडल जो है वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता है। पावर कुछ सेकंड के लिए ऑफ़ करेंगे और फिर ऑन कर लेंगे। तो गैस छत पे हम लोग जा रहे हैं। ये डोर है छत पे रूफ पे जाने के लिए। तो ये इसका छत है जहाँ पे आउटडोर लगे हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे आउटडोर लगे हुए हैं। तो हमारा जो आउटडोर है MSA30 है, यानी 2.5 टन का है। तो वो सामने दो MS30 का था, 2.5 टन का था। तो 2.5 टन के ये दो लगे हुए हैं, बाकी जो हैं ये छोटे एसी हैं, 1.5 टन और 2 टन के लगे हुए हैं। ये भी 2.5 टन के लगे हुए हैं, लेकिन ये दो हैं। कॉर्नर का रूम था तो इसलिए इन दोनों में से ये इसका आइसोलेटर है जिसकी लाइट ब्लिंकिंग कर रही है। तो इसको हम ऑफ़ करेंगे, 2 से 4 सेकंड ऑफ़ करेंगे और दोबारा ऑन कर लेंगे। तो इसकी मेन पावर को ऑफ़ करके हमने ऑन किया है कुछ सेकंड। तो ये उसका आउटडोर है। इसको एक तो हम गेज लगा लेंगे, गैस चेक करेंगे और ऊपर से कवर खोल के फिज़िकली भी चेक करेंगे कोई चीज़ जली तो नहीं है, कोई वायर वगैरह कोई चीज़ ऐसा कुछ जला हुआ तो नहीं है। और एम्पेयर मीटर भी लगा लेंगे और फिर देखेंगे कि ये स्टार्ट होता है या नहीं। तो जब हमने इसे ऑफ़ करके ऑन किया, ये मिस्टुबिशी कंपनी का यूनिट है, तो ये ऑटोमेटिक ही रीस्टार्ट हो जाता है। जो नीचे लाइट ब्लिंकिंग कर रही होगी वो भी बंद हो जाएगी और ऑटोमेटिक ये दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई इशू आउटडोर में है, क्यों इंडोर का जो फ़ैन है वो चल रहा था, ब्लोअर चल रहा था, लाइट ब्लिंकिंग कर रही थी, तो इसका मतलब इंडोर का फ़ैन तो सही है। तो जो भी कोई इशू है वो आउटडोर में है, चेक कर लेते हैं। अगर आउटडोर में कोई भी इशू होगा तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो आउटडोर को गेज वगैरह लगा लेते हैं। गैस गेज हमने इसे लगा ली है, प्रेशर फुल शो कर रही है 150 तक। तो अभी एसी बंद है, तो स्टैंडिंग प्रेशर जो है 822 इसमें गैस होती है, तो स्टैंडिंग प्रेशर 150 होता है। गैस ऑलमोस्ट इसमें है। तो ओपन कर लिया है हमने। इसकी ये जो कंट्रोल की वायर है ये डैमेज हुई है, ये आप देख सकते हैं, कंट्रोल की वायर डैमेज है। इसके आउटडोर में भी पीसी बोर्ड आता है। तो कंट्रोल की वायर देख लेंगे, उसको पावर ऑफ करके एक दफ़ा कंट्रोल की वायर प्रॉपर लगा के तो दोबारा इसको ऑन कर लेंगे और फिर देखेंगे कि ये ऑन होता है या नहीं। तो गैस कुछ लोगों के ये MS30 है, 2.5 टन का मिस्टुबिशी का यूनिट है, तो इसके आउटडोर में पीसी बोर्ड आता है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि इसका जो कंट्रोल है वो चेक नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें वेरिएबल वोल्टेज आते हैं, जैसे इन्वर्टर वगैरह में आते हैं, इन्वर्टर एसीओ में आ रहे हैं, तो इसमें भी वेरिएबल जो है कंट्रोल आती है। तो वो कंट्रोल हम चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोग को चेक करके दिखाऊंगा। पहले हम इसकी वायर सही कर लेते हैं और इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारा एसी स्टार्ट होता है या नहीं। गाइस वायर हमने थोड़ी काट के तो प्रॉपर करके जो ख़राब थी उसको निकाल दिया है और दोबारा लगा दिया है और एसी की पावर जो है दोबारा ऑन कर दी है। तो कुछ मिनट वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा एसी ऑन होता है या नहीं। और इसकी मैंने मीटर की वायरें भी लगा ली हैं, मेरे पास प्लम मीटर है, तो इसकी एसी वोल्टेज पे मैंने इसे सेट करके तो इसकी वायरें भी लगा दी हैं। तो अब देखते हैं कि ये कितने कंट्रोल पे कितने वोल्ट शो करता है। तो कुछ लोगों के मुताबिक इसकी कंट्रोल चेक नहीं की जा सकती, कंट्रोल चेक की जा सकती है। उससे ये पता चल जाता है कि हमारी वायर जो इंडोर से आउटडोर में आ रही है उसमें प्रॉब्लम है या आगे हमारा जो पीसी बोर्ड लगा हुआ है उसमें प्रॉब्लम है।
तो बस ये इसकी वायर ख़राब थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। कंट्रोल की वायर बिल्कुल शायद अलमुनियम की वायर है, इसको ऊपर तो कॉपर है लेकिन अंदर शायद अलमुनियम की थी, इसलिए ख़त्म हो चुकी है टाइम गुजरने के साथ। तो वेट करेंगे थोड़ी देर, इसको ऑन होता है हमारा आउटडोर और फिर देखते हैं गैस वगैरह और सब कुछ प्रॉपर ऑन होता है या नहीं। गाइस ये एक स्कूल है जिसमें ये एसी लगा हुआ है। यहाँ पे पार्किंग एरिया है और ये आउटसाइड व्यू है बिल्डिंग्स। काफ़ी एसी यहाँ पे लगे हुए हैं, काफ़ी कंपाउंड बने हुए हैं स्कूल के। ये जिस पे मैं खड़ा हूँ एक ये है, वो आगे ये येलो कलर के ये मेरे साथ एक कंपाउंड है। इसके अलावा आगे 2-3 तरफ कंपाउंड बने हुए हैं। इसके अलावा वो पीछे जो वाइट कलर की टैंकियाँ आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ भी कंपाउंड है। तो काफ़ी बड़ा स्कूल है ये। गाइस हमारा एसी स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं फैन चल रहा है। कंप्रेसर की भी आपको आवाज़ आ रही होगी। कंप्रेसर भी स्टार्ट हो चुका है। हमारी जो गैस है वो भी 60 है, तो ऑलमोस्ट 60 गैस भी है, सब कुछ बराबर है। इसमें यही प्रॉब्लम थी कि हमारी जो वायर है कंट्रोल की वो डैमेज हो गई थी। तो गाइस अब आपको मैं दिखा दूं कि इसके वोल्टेज कैसे चेक किए जाते हैं। हमने एक बार जो हमारा पास कलम मीटर है इसकी एसी वोल्टेज पे सेट किया हुआ है, एक वायर न्यूट्रल के साथ और एक वायर कंट्रोल के साथ लगाई हुई है। तो आप देखेंगे कि हाँ जी, ये इसके वोल्टेज जो हैं वेरिएबल वोल्टेज हैं, यानी अप डाउन हो रहे हैं। 2-3 वोल्टेज से लेके 15-16 वोल्टेज तक अप डाउन हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी कंट्रोल आ रही है। और जब ये कंट्रोल नहीं आएगी तो ये बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, कोई वोल्टेज नहीं शो करेंगे, ना वोल्टेज मूव करेंगे। और गाइस इनको डीसी वोल्टेज पे भी चेक किया जा सकता है। मीटर को हम डीसी पे करेंगे तो फिर भी ये सेम वोल्टेज जो है वेरिएबल वोल्टेज शो करेगा। 2 से लेके 18, 15, 16, 17, 18 तक अप डाउन होते रहेंगे। इसका मतलब हमारी जो कंट्रोल है वो आ रही है। तो इस तरह हम इस मॉडल की जो कंट्रोल है वो भी चेक कर सकते हैं। तो गाइस हमारी एसी में यही प्रॉब्लम थी जो कि सॉल्व हो चुकी है। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू गाइस।